हेलो एवरीवन, आज मैं एक ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेके हाजिर हूँ जिसका नाम है ऑल ऑफ अस आर डेड। तो चलते हैं पार्ट 1 की तरफ। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्कूल के स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है, जहाँ पे 4 स्टूडेंट मिलकर एक स्टूडेंट को मार रहे होते हैं एंड उसका नाम जिनसुक होता है एंड उसे वो बहुत मारते हैं। एंड उस टाइम जिनसुक की बॉडी में कुछ अजीब सा रिएक्शन होता है एंड उसे देखकर लग रहा था कि वो शायद ज़ॉम्बी में चेंज हो रहा है। एंड फिर जिनसुक स्टूडेंट को मारने लगता है एंड वो ज़ॉम्बी की तरह हरकतें करने लगता है। एंड जब जिनसुक एक स्टूडेंट पर अटैक कर रहा था तो वो रोड पे गिर जाता है एंड वहाँ पे गिरने के बाद वो बिल्कुल नहीं हिलता एंड वो स्टूडेंट सोचते हैं कि वो मर गया है। फिर अगले सीन में हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पे जिनसुक होता है एंड उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था एंड उसके पापा उससे मिलने आते हैं जिनका नाम मिस्टर ली होता है। एंड फिर ये दोनों कुछ बातें करते हैं एंड जिनसुक को पहले ही पता था कि वो ज़ॉम्बी बन सकता था एंड उसके पापा भी ये सब जानते थे। एंड वहाँ पे जिनसुक अपने पापा को भी अटैक करने की कोशिश करता है एंड फिर वो एक बाइबल उठाते हैं, फिर जिनसुक की तरफ कर देते हैं। फिर उसके पापा एक बैग में उसे बंद करके हॉस्पिटल से बाहर ले जाते हैं। फिर जिनसुक का हाथ बाहर आता है एंड फिर वो अपने पापा का हाथ पकड़ लेता है एंड हमें ये पता चलता है कि जो ज़ॉम्बीज़ है वो इतनी आसानी से नहीं मरते हैं। फिर हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स एंड टीचर बहुत खुश थे एंड सभी स्टूडेंट स्कूल की सफाई कर रहे थे। फिर हमें एक साइंस लैब दिखाया जाता है, वहाँ पे एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि वो सो के उठती है। फिर ये लड़की लैब से बाहर आने लगती है, तभी उसे एक अजीब सा साउंड सुनाई देता है। जब वो देखती है तो वहाँ पे एक बॉक्स में उसे वहाँ पे एक चूहा बंद था। फिर वो उस चूहे से प्यार करने लगती है एंड उसको वो बोलती है एंड देन वो चूहा उसके फिंगर पे काट लेता है एंड उसके फिंगर से ब्लड आने लगता है एंड वो चूहा अगले ही पल ज़ॉम्बी में बदल जाता है। एंड वहाँ पे उसके टीचर आ जाते हैं एंड ये मिस्टर ली होते हैं एंड हमें ये पता चलता है कि मिस्टर ली इनके साइंस टीचर हैं। एंड जब मिस्टर ली को पता चलता है कि चूहे ने उसे काट लिया है तो मिस्टर ली उसे बाहर जाने नहीं देते। फिर हमें एक मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है एंड उसकी मॉम का एक रेस्टोरेंट होता है एंड उसके सारे फ्रेंड्स उसके रेस्टोरेंट में जाने के लिए उसे ज़िद करते हैं तो उसे वो ले जाता है। एंड फिर हमें एक और मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम ओंजो होता है एंड ये सब खाना खाते हैं एंड बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं एंड अपने साइंस टीचर के बारे में बातें करते हैं एंड वो कहते हैं जब से उनका बेटा गायब हुआ है वो बहुत अजीब बिहेव करते हैं एंड ये सब एंड उसके बाद ये बाहर जाते हैं एंड हमें पता चलता है कि सान ओंजो को पसंद करता था। एंड फिर हमें वो लड़की दिखाई जाती है जो अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बनी थी एंड अगली सुबह ओंजो अपने पापा के साथ बातें कर रही थी, तभी सैन आ जाता है एंड इससे हमें ये पता चलता है कि ये दोनों सेम बिल्डिंग में रहते हैं। एंड फिर ये दोनों एक गेम खेलते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि जो हारेगा वो जीतने वाले का बैग स्कूल लेके जाएगा एंड ओंजो हार जाती है तो वो सैन का बैग लेके स्कूल जाती है एंड फिर ये स्कूल आ जाते हैं एंड हम देखते हैं स्कूल का माहौल बहुत अच्छा था। एंड फिर हम वहीं स्टूडेंट्स को देखते हैं जिन्होंने जिनसुक को मारा था एंड ये स्टूडेंट्स एक लड़का और एक लड़की को बैक वाले बिल्डिंग पे ले जाते हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा था एंड उस लड़के को वो बहुत मारते हैं एंड ये सब ये सोच रहे थे कि जिनसुक के गायब होने की खबर इसी ने ही फैलाई है। एंड जिस लड़की को वो साथ लाए थे उसकी खराब सी वीडियो बनाते हैं एंड उसे ब्लैकमेल करते हैं एंड फिर यहाँ पे एंट्री होती है थर्ड मेन कैरेक्टर की एंड इसका नाम सोयुक था एंड सोयुक उस लड़की को बचाता है एंड उसे वहाँ से लेकर चला जाता है एंड तभी रास्ते में ओंजो देख लेती है उसे
एंड उसे देखकर वो अपने बाल खोल लेती है एंड हमें ये इससे समझ आ जाता है कि ओंजो सान को नहीं बल्कि सोयोक को पसंद करती है। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं सोयोक एंड सान फ्रेंड थे एंड फिर क्लास में उनकी क्लास टीचर आ जाती है। फिर मोबाइल कलेक्ट करने लगती है एंड फिर वो सबसे पूछती है उस गायब होने वाली लड़की के बारे में। तभी एक स्टूडेंट बताता है कि लास्ट टाइम उसने साइंस लैब में उसे देखा था। फिर वो टीचर मिस्टर ली के पास जाती है साइंस लैब में एंड मिस्टर ली उसे साफ मना कर देते हैं कि वो लड़की नहीं आई थी। एंड तभी एक अजीब सी आवाज़ आती है एंड तभी मिस्टर ली कहते हैं कि उन्होंने एक चूहे को बंद किया हुआ है एंड यह आवाज़ उसी चूहे की होगी। जब टीचर चली जाती है तब हम उस लड़की को देखते हैं जो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गई थी। फिर मिस्टर ली उसके अंदर एक इंजेक्शन लगाते हैं। लगता है वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एंड फिर वो लड़की कहती है मुझे मत मारना। तो वो कहते हैं हाँ तुम उम्मीद करो मैं नहीं मारूंगा तुम्हें। शायद वो जानते थे कि वो लड़की मरने वाली है। फिर हमें क्लास दिखाते हैं। वो लड़का उस लड़की को अभी भी तंग कर रहा था जिसने वीडियो बनाई थी। ये लड़का उन्हीं में से एक था एंड फिर मिस्टर ली वायरस के बारे में पढ़ा रहे थे एंड वो बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे कि ये बुक में जो लिखा है वो गलत है। एंड वहाँ पे वो लड़की छूट जाती है जिसको मिस्टर ली ने बांध कर रखा हुआ था एंड वो अपने क्लास में क्लास टीचर के पास आ जाती है एंड वो सब कुछ बता देती है कि उसको मिस्टर ली ने बंद करके रखा हुआ है। एंड सभी स्टूडेंट को उसकी हालत देखकर डर लग जाता है एंड वो ये भी बता देती है कि मिस्टर ली ने उसे अजीब से इंजेक्शन दिया है। एंड तभी सोयुक उस लड़की को मेडिकल रूम ले जाता है एंड ओंजो भी उसके पीछे चली जाती है। जब उस लड़की को बांध के बेड में लेटाया गया था तभी वो ओंजो के हाथ पे काट लेती है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने बैग उठाकर जा रही थी क्योंकि उस लड़की की हालत बहुत ख़राब थी एंड ये लड़की चुपचाप घर चली जाती है एंड सभी को पता चलता है कि उस लड़की ने ओंजो को काट लिया है। फिर सान ओंजो को बचाने के लिए वहाँ जाता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता एंड उस लड़की को एम्बुलेंस में डालकर ले जाते हैं एंड ओंजो के पापा उसको पट्टी बांध लेते हैं क्योंकि ओंजो के पापा एम्बुलेंस में काम किया करते हैं। एंड फिर क्लास में ओंजो को सोयुक बुलाती है एंड अपने नेम बैच देती है एंड कोरिया में इसका मतलब डेट पे जाने के लिए पूछना। फिर सोयुक बोलता है कि तुम मेरे साथ डेट पे जाना चाहती हो तो वो बोलती है हाँ। तो फिर वहाँ पे सान आ जाता है एंड वो ओंजो से पूछने लगता है कि तुम कैसी हो। ओंजो गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने इन दोनों का टाइम ख़राब कर दिया। फिर मिस्टर ली जब चेक करते हैं कि वो लड़की वहाँ पे नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं एंड तभी स्कूल के टीचर आ जाते हैं एंड उस लड़की के बारे में पूछते हैं एंड उन्हें प्रिंसिपल के ऑफिस में ले जाते हैं। तभी मिस्टर ली बोलते हैं उस लड़की को बाहर नहीं जाना चाहिए था, उसको क्वारंटीन में रखना चाहिए था। तभी मिस्टर ली बोलते हैं जब मेरा बेटे के साथ इतना बुरा होता था तभी आप सब ने तो कोई एक्शन नहीं लिया था। एंड तभी वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है एंड वहाँ पे मिस्टर ली को अरेस्ट कर लेती है। फिर हम स्कूल के मेडिकल टीचर को देखते हैं जो उस लड़की ने उसे काट लिया था, वो फौरन ही ज़ॉम्बी में बदल जाती है। फिर लंच ब्रेक हो जाता है जहाँ पे ओंजो अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रही होती है। फिर हमें सोयुक को दिखाया जाता है जो दूसरी एक लड़की को इम्प्रेस करने में था, वो क्लास की प्रेसिडेंट थी एंड ये लड़की सबसे अलग इसलिए रह रही थी क्योंकि इसकी मम्मी ने उसे ज़बरदस्ती क्लास का प्रेसिडेंट बनाया था एंड उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि इसी की वजह से क्लास में उसकी कोई इज्जत नहीं करता था। एंड फिर हम उस गैंग के 2 स्टूडेंट को देखते हैं जो मेडिकल लैब की तरफ गुज़र रहे थे एंड फिर हम टीचर को देखते हैं जो ज़ॉम्बी में बदलकर अजीब सी एक्टिविटी कर रही थी
एंड ये दोनों उस टीचर की वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी ये टीचर इन दोनों पे अटैक कर देती है एंड ये दोनों लड़के में से एक के गाल को वो नोच कर खा जाती है एंड ये लड़के भी फौरन ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर दूसरे बच्चे को खाने लगते हैं एंड फिर हम स्कूल के छत को देखते हैं जहाँ पे वो लड़की सुसाइड करने जा रही थी, जिसकी उन लड़के ने उसकी वीडियो बनाई थी। एंड तभी उस लड़की का दोस्त आ जाता है एंड वो उसे मना करता है कि तुम ऐसा मत करो। फिर वो लड़की बोलती है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम मुझे पसंद करते हो क्या? तो वो लड़का कहता है हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। एंड वो लड़की कहती है ऐसा मत करो क्योंकि तुम भी लूज़र हो एंड मैं भी लूज़र हूँ एंड हम दोनों मिलकर बहुत ही बड़े लूज़र बन जाएंगे। एंड तभी उसकी नज़र नीचे जाती है जहाँ पे कुछ स्टूडेंट विंडोज से छलांग लगा रहे थे एंड ये स्टूडेंट एक्चुअली ज़ॉम्बी को लेकर कूद रहे थे। एंड वो देखकर वो लड़की बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है एंड सभी स्टूडेंट्स जो नीचे गिर रहे थे वो दूसरे स्टूडेंट को अटैक कर देते हैं। फिर ऑन्जो देखती है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट भाग रहे हैं। फिर वहाँ पे वो देखती है वहाँ पे कुछ ज़ॉम्बी भी आ गए हैं एंड स्टूडेंट को नोच कर खा रहे हैं। फिर हम उस गैंग के एक लड़के को देखते हैं जो सबसे पहले ओंजो पे अटैक कर देता है। तो आज के लिए इतना ही, आगे के एपिसोड में मिलेंगे। ओके बाय।